वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या होता है एक सुपरवाइज़र और उसकी जॉब की क्या गारंटी होती है और उसकी जॉब की क्या एलिजिबिलिटी होती है, सुपरवाइज़र आप कैसे बन सकते हैं। सो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सुपरवाइज़र एंड वर्क इन अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और एज ए सुपरवाइज़र, तो सुपरवाइज़र की जॉब के बारे में मैं आपको सीधा बता दूँ तो ये वर्कर से ऊपर की एक सीधी पोस्ट होती है, जिसमें आपको सिर्फ वर्कर का ध्यान रखना होता है। वर्कर के पास क्या नहीं है उसको देखना होता है, उसको लाना होता है, मतलब वर्कर को सारा सब कुछ उपलब्ध कराना होता है और कुछ रिपोर्ट तैयार करनी होती है और उस रिपोर्ट को आपके ऊपर के जो बॉस हैं या ऊपर का जो भी एम्प्लॉय है उसको उस रिपोर्ट को देना होता है, उस रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर मैं सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, उस चीज़ पर पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर आप 12th मिनिमम पास आउट हैं तो आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। एंड कई जॉब में सुपरवाइज़र जो होते हैं बीटेक लेवल या डिप्लोमा से भी आते हैं। तो आप 12th हैं तो आप बन सकते हैं, नॉर्मली बन सकते हैं। क्या सैलरी होती है इसमें? सैलरी का जो पैकेज होता है वो 10 प्लस होता है, मतलब 10 के ऊपर आप जितना तक जैसी कंपनी में आप जॉब करेंगे आपको उस तरह का सैलरी पैकेज मिलेगा, 10,000 पर मंथ। और अगर मैं बात करूं कि जैसे क्या होता है, एक तो एलिजिबिलिटी होती है कि मैं 12th पास हूं और मेरे अंदर अब क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे अंदर मैं बोलना जानता हूँ ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए सुपरवाइज़र बनने के लिए, तो आप इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं। सो फर्स्ट स्किल है डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन लेना जानते हैं, जस्ट लाइक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं और आपको अब क्या करना है, इस चीज़ का डिसीजन आप अगर क्विकली ले लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं तो आप सुपरवाइज़र बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल इन द वर्ल्ड। अगर आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखोगे तो डिसीजन मेकिंग ही उसकी सबसे बड़ी स्किल होती है। काउंसलिंग पावर मतलब होता है कि आपको चूज करना होता है कि किस वर्कर को रखना है, किस वर्कर को हटाना है, ये चीज़ होना चाहिए। आपको अगली जो अच्छी स्किल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, वो है पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे एग्री रहें, लोगों को एग्री करना होता है आपको। अगली स्किल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, आप सुपरवाइज़र की जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एवरीथिंग। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं तो फिर सुपरवाइज़र जॉब आपके लिए नहीं है। और अगर आपके अंदर एक और अच्छी सी स्किल है जो सुपरवाइज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टू मेक एनी वर्क ईजी। मतलब अगर कोई काम है उसको अगर आप किसी सरल तरीके से किसी को बता सकते हैं तो ये स्किल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी इन सुपरवाइज़र की जॉब्स में। आप सुपरवाइज़र करता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो सुपरवाइज़र सबसे पहले एक काम करता है, मतलब उसका जो मेन काम होता है मॉनिटरिंग होता है कि फील्ड पे जो वर्क काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और पहला वर्क होता है मॉनिटरिंग मतलब होता है देखना, काम को नोट करना कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें। और कौन कितने बजे घर जा रहा है, कितना काम हुआ या क्या टारगेट था, कितना काम कंप्लीट हुआ। अगर टारगेट के हिसाब से काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो ओवर टाइम देना, इस तरह का काम मॉनिटरिंग के अंतर्गत आता है और सुपरवाइज़र इस तरह का काम किया करते हैं। और जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आपका काम होता है। और एक इसके लिए एक अच्छा सा काम ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए, आपको क्या होता है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी एक ऐसे इंसान को भेजना होता है जो उसके लिए काबिल हो। मतलब ये भी चूज करना होता है कि किस काम के लिए किसको भेजा जाए, तो ये भी आपको डिसीजन लेना होता है। और अगला काम क्या होता है कि रॉ मटेरियल कितना है, इस चीज़ की जानकारी अपने अपर लेवल के एम्प्लॉय को पहुंचाना, ये भी काम आपके अंतर्गत ही आता है। सुपरवाइज़र ही ये काम करता है कि कितना रॉ मटेरियल बचा है और रॉ मटेरियल मंगाना ये सुपरवाइज़र का काम होता है। और इन सब को लिस्ट करना, इस सब की रिपोर्ट बनाना भी सुपरवाइज़र का ही काम होता है। और टारगेट वर्किंग जो होता है ये भी आपका ही काम है। मतलब आपको एक टारगेट दिया जाएगा, टारगेट के हिसाब से काम करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी। सो अगर आपने इस वीडियो में सुपरवाइज़र से रिलेटेड जानकारियाँ ली हैं, आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस जॉब से रिलेटेड तो मेरे को एक नीचे कमेंट डालिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।